मेरे भाई आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे कि हम लोग मैथ्स बेसिक मैथ्स चल रहा था, आपको याद होगा, याद है कि भूल गए सब कुछ? और याद है ना भाई, बहुत सारी चीज आपको पढ़ाया गया था। अगर आप वो सब चीज को पहले नहीं देखे हैं तो पहले जाके देखिए। आपको बहुत सारा चीज ना जाने का चीज बताए थे, ऐसा चीज बताए थे जो शायद बताने लायक भी नहीं था। सारा चीज आपको बताए थे, इनफैक्ट आपको मैथ का हम भी सिखाए थे। शायद आपको अगर याद हो तो याद कीजिए। अगर आप उस चीज को नहीं देखे तो सबसे पहले जाइए, प्लेलिस्ट बनाया है बेसिक मैथ्स बैच से, बिल्कुल फ्री में है, कोई पैसा उसा नहीं, आपसे जाके उस चीज को देखिए, मजा आ जाएगा। रियल में आप मैथ्स के सारे गेम को समझ जाइएगा। और इस सारे वीडियो को अभी तक आप देखे होंगे, इससे पहले लगभग 10 क्लास हो चुका है। अगर आप रियल में 10 क्लास देख लीजिएगा, लगेगा कि कुछ दवा खाए हैं मैथ्स का। पूरा मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं बन जाइएगा, लेकिन एक बात और, किसी भी काम में पेशेंस बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। जब आपको कोई समझाए, कोई बताए, तो पहले उसके सारे बातों को समझा लीजिए, समझ जाइए। एक छोटा सा बच्चा था, उसकी मम्मी उसको अपने गोद में ले जाके पकड़ के ले जा रही थी। वो मम्मी सोच के गई थी, मम्मी बेचारी सोची थी कि इस बच्चे को गोद में ले जा रहे हैं, आगे जाकर दुकान पे उसको मस्त समोसा खिला देंगे, मस्त रसमलाई खिला देंगे, बर्गर खिलाएंगे, पिज्जा खिलाएंगे, चाउमीन खिलाएंगे, मस्त इसको खिलौना खरीद देंगे, झूला खरीद देंगे, झूला पे झूला देंगे, इसको पार्क घुमा देंगे। वो मम्मी उस बच्चे के लिए बहुत सारा प्लानिंग की थी, बहुत सारा ऐसा प्लानिंग, मतलब बहुत सारा उस बच्चे को बहुत सारा चीज उसको करवाना चाहती थी। मम्मी प्यार से इसको आराम से सुबह तैयारी करवाई, एकदम स्प्रे मार के मस्त से काजल उजल जैसे आप लोग करते हैं आंख के अंदर, ऐसे उसको भी मम्मी आंख से अपना माँ का काजल होता है भाई। आपका काजल इसलिए होता है कि न जाने किस लिए, वो माँ ममता रहता है, काजल नहीं रहता, माँ का प्यार रहता है। और माँ भी इस बच्चे को मस्त से तैयार वार करवाया, बोला कि चलो मेरे बाबू, चलो मेरे सोना, जैसे आप कैसे लेके जाते हैं, आप भी तो लेके जाते हो एकदम प्यार से, बाप रे, एकदम मस्त तैयार वार हो गए। तो मम्मी भी आराम से, वो माँ के लिए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सलमान खान, आयुष्मान खुराना, दुनिया की सारी खुराना, वही उसका प्यारा सा लाडला और प्यारी सी लाडली रहती है। आपके लिए ना सबसे बड़ा हीरो हो गया। लीजिए, आपको किसी का प्यार दिख ही नहीं रहा है। आपके मम्मी बाबा आपसे प्यार कर रहे हैं, थोड़ा भी नहीं दिख रहा है। आपकी दीदी मम्मी बुआ नानी सब नहीं दिख रहा, आपको सबसे वाला प्यार वही दिख रहा है, जो छोरा कर रहा है वही दिख रहा है। अब उस मम्मी उस बच्चे को प्यार से ले गई। अब बेचारी मम्मी तो कितने अच्छे, सोचिए मम्मी कितना बड़ा प्लानिंग करके जा रही थी कि इस बच्चे को क्या क्या करवाना है। उस बच्चा दुकान पे गया, एक थोड़ा सा आगे गया, दुकान था कुरकुरे का, चॉकलेट का। उस दुकान में कुछ चॉकलेट रखा था, बच्चा उस चॉकलेट को देख के चिल्लाने लगा, मम्मी 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 मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मी 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 मुझे चॉकलेट चाहिए। मम्मी बोली कि बउआ रो मत, तुम चॉकलेट क्या है, चॉकलेट तुमको तो हम बहुत कुछ खिलाने वाले, बर्गर पिज्जा चाउमीन बहुत कुछ खिलाएंगे, बुआ रो मत, चलो आगे सब कुछ खिलाएंगे, आगे मार्केट उसमें अच्छा चॉकलेट बिकता है, बड़ा सा चॉकलेट खरीदेंगे, बड़ा सा मिठाई खरीदेंगे। अब नहीं मम्मी हमको यही चाहिए, नहीं। बच्चा चिल्लाने लगा, जिद करने लगा। मम्मी फिर समझाई कि बउआ चलो ना, आगे खरीद देंगे तुमको, अच्छा चीज झूला देंगे, चलो। नहीं मम्मी हमको यही चाहिए, नहीं मम्मी। बच्चा एकदम जिद कर लिया, उसको अपने पेशेंस को खो दिया। मम्मी भी परेशान हो गई, मम्मी भी गुस्सा हो गई। मम्मी जो इसके लिए बड़ा सा कल्पना की थी, बड़ा सा जो सोची थी, उस सारे चीजों को भूल गई। बोली कि ले तेरे को चॉकलेटें पसंद है, जाई गई उस दुकान में 10 रुपए का चॉकलेट खिला के बच्चा का दोनों पॉकेट फुल कर दिया। बच्चा भी खिलखिला के हंसने लगा, हा, हम चॉकलेट ले लिए। मेरे भाई क्या पता आपके लिए भी उसी तरह से समोसा मिठाई जिलेबी झुलवा झुलाने का चक्कर में आपको लगे हो, और ना जाने आप चॉकलेट पे खुश होके और वापस चले जाए। कहीं ना कहीं आपका ये क्या है, बैड लक है। आप हम जिस मुकाम पे आपको लेके जाना चाहते हैं उस मुकाम पे चलिए मेरे साथ, बस अपने पेशेंस को बनाए रखिए। आप मैथ के एक्सपर्ट बन जाइएगा, आप गवर्नमेंट जॉब के मैथ्स को सवाल को टच करने की कैपेसिटी रखिएगा। 6, 7, 8, 9 का तो बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा बात किए थे, याद कीजिए मेरे भाई। पिछले क्लास में हम लोग एडिशन चालू किए थे। बोलिएगा मास्टर साहब जोड़ो घटाओ सिखा। अरे भैया एक चीज सिखाइए, जब क ख सिखाए तो जोड़ घटाओ का नहीं सिखाएंगे, क्या हो गया? देखिए क्या हो गया, जब पखा सिखाते थे आपको जोड़ घटा। पिछले क्लास में याद कीजिए, मैं आपको जोड़ सिखाए थे। जोड़ किसे बोलते हैं, जोड़ में क्या होता है, आपको याद है? आज की इस क्लास में हम आपको एक बार होमवर्क भी दिए थे, अगर याद कीजिए। हम बोले थे कि मेरे भाई जाना ऐसा जोड़ लिखे, बहुत सारा जोड़ना। क्या आप जोड़े थे?
जोड़े थे? नहीं जोड़े थे ना। आपको कसम खिलाते फिर भी कसम नहीं मानते। हम आपको बोले थे मेरे भाई ऐसा ऐसा लंबा लंबा जोड़ बहुत सारा लिख लिख के उसको क्या करना, जोड़ना। 6 3 2 5 4 9 7 6 3 1, इसको जोड़िएगा। कैसे जोड़िएगा? मेरे जैसा जोड़िएगा। 6 3 9 2 11 5 16 4 20 29 27, 29 में 7 जोड़िएगा 36, 36 में 6 जोड़िएगा 42, 43 45 1 46। इस तरह से जोड़ने के लिए बोले थे 6 3 9 7 16 16 6 16 6 22 होता है 22 3 25 25 6 31 31 7 38, और 38 में 6 जोड़िएगा तो मेरे भाई 44 हो जाएगा। फिर 6 7 13 3 16 4 20। इस तरह से आपको बोले थे बहुत सारा ऐसा ऐसा जोड़ लिख 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 के जोड़ने के लिए। क्या आप लोग जोड़े थे? कमेंट करके बताइए कौन कौन लोग जोड़े थे। जा सर जी हम तो भूल ही गए। भूलते रहिएगा, जिंदगी भर भूलते रहिएगा। माफ करना, कभी मैथ उतना ही सीख पाएगा। आप लाइफ में कभी मैथ उतने का सोच रहे हैं कि बैच खरीद लेने से, आप बैच में एडमिशन कराने से, मास्टर के पास चले जाने से मैथ सीख लीजिएगा। अरे भैया मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना। मेहनत आपको कोई खाना बनाइए कि ना दे सकता है, मुंह में चिबाना तो आप ही को ना पड़ेगा। अरे आपको खाना बना के हम निकाल के दे दे, आपको मुंह में रख दे, ले बोगा खोल मुंह आ का चिबाइए का, चिबाइयो देगा का, चिबाइयो को पिला देगा। जूसो अगर हम उसको जूसो पेड़ दे तो घोटना पड़ेगा ना। अरे हम उसको जूसो बना के गिलास में ढार के दे दे, चम्मच से मुंह में ढुका दे, घोटिएगा नहीं, हम मुंह में रख लेंगे, ले उल्टी हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा वो। अब आपको हम क्या करवा दे, आपको हम बना दिए, आपको सब कुछ बना उना के जूस बना के, महाराज कम से थोड़ा तो घोटिए ना, थोड़ा सा दम लगाइए ना। मोचदारी हो गया, अभी भी बच्चा जैसा करते रहते हैं, पीछे से एकदम लग रहा है कि हगमुत करने वाले बच्चा। महाराज शर्म आना चाहिए। आप इससे पहले भी मैथ नहीं सीखे थे, अभी भी आपको होमवर्क दिया भूल गए। आपको मैथ सीखना था ना, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, इतना आसान है नौकरी ले लेना। आप जितना आसानी से चाहते हैं, आपके जैसा बहुत सारा लड़का सब मैथ कंप्लीट करके बैठे रहे, उसका नौकरी नहीं हो रहा है। आप मैथ सीखने आए, लीजिए होमवर्क दिए तो भूलिएगा, आपको घंटा नौकरी कुछ नहीं होगा। आप पहले जाके इस तरह से बनाइएगा, देखिए भाई मेरा बात मानिएगा तभी आपका मैथ अच्छा होगा। बताए थे ऐसे करने से आपका मैथ का कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा। आप मैथ में नंबर से, आपके माइंड में नंबर से इंटरेस्ट पैदा होगा, आप नंबर से प्यार करने लगेगा। आप नंबर से, जिस तरह से आप किसी दुकान पे जाते हैं, समोसा खाते हैं, और समोसा आपको अच्छा लगता है तो बार बार उसी दुकान पे आप जाते हैं और बार बार समोसा ही खाना चाहते हैं। मेरे भाई जब भी आप ऐसे आप कुछ दिन तक कीजिएगा, आपका माइंड लगेगा अरे बड़ी मनीमन चीज है, आपका माइंड भी बार बार इसी से खाने जाएगा। आज क्या होता है, आज बच्चा सब, जब हम लोग भी क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चा सब को छोटा सा कैलकुलेशन मिलता है, बच्चा सब वेट करते रहता है, जैसे सवाल बन रहा है, इसमें ऐसे गुना करने के आ जाए, बच्चा सोचते रहता है कि मास्टर साहब उसका आंसर बता देगा ना, हम लोग लिख लेंगे। मेरे भाई वो बच्चा अच्छा नहीं होता जो मास्टर का वेट करे कि मास्टर के आंसर। आपको जब आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, जब आपको मैथ से प्यार है, जब आपको नंबर से आपका माइंडसेट नंबर जैसा रहेगा ना, कैसे आप किसी लड़की से प्यार करते, दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचते रहते, कहाँ होगी अभी, क्या करती होगी, क्या खाती होगी, आज फोन क्यों नहीं की थी, आज ऑनलाइन क्यों नहीं आई, इंस्टाग्राम क्यों नहीं चल, कितने सारे रिसर्च करते रहते हैं। मेरे भाई जब आप नंबर से भी प्यार कर लीजिएगा, आपके माइंड में भी नंबर के प्रति इतना ही रिसर्च होने लगेगा। और जिस दिन आप जिस दिन अपने माइंड में वो अच्छे विचार को सोचने लगे ना, समझ लीजिए आप सफलता के पहले सीढ़ी पे आप चढ़ गए। जिस दिन आप अपने मन में बुरे विचारों को सोचने लगे ना, समझ लीजिए आप लाइफ में असफलता के सबसे पहला कदम, आपका असफलता का शुरुआत आपका हो गया। मेरे भाई अपने माइंड में अच्छे विचारों को सोचो, बुरे विचारों को सोचोगे तो कमीना बन जाओगे। अच्छे, अगर स्वामी विवेकानंद बनना है, कलाम बनना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनना है, तो अपने मस्तिष्क में गुड थॉट्स करो, अच्छा विचार लाइए। विचार क्या लाइए, आप ये सपना लाइए कि हम लाइफ में फॉर्च्यूनर से घूमेंगे, आप ये सपना लाइए कि हमको आईएएस बनना है, आप ये सपना लाइए कि आईपीएस। आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्लास में जाएंगे, आज निमन से कपड़ा पहन के जा रहे लड़कियां को देखेंगे, उसका नंबर आज मांगिए के छोड़ेंगे, आज उसको मांगिए के छोड़े, कैसे ही उसका नंबर हम लेइए के छोड़ेंगे। लीजिए, आप क्या सोच रहे हैं, आप जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि छोरा जा रहा है, छोरा से खर्चा करवाइए कर, हम आज ओकरा से 2 समोसा खाइए कर, हम लीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, आप जा रहे रास्ते पे सोच रहे हैं कि अरे छोड़िया वो रास्ता से आवे छो, तो लीजिए। आप बुरा अपने मन में थिंकिंग ला रहे हैं, क्या लगता है अच्छा बन जाएगा? नहीं बनिएगा मेरे भाई। जब तक अपने मन के सोच को बड़ा नहीं कीजिएगा, जब तक अपने मन के सोच को अच्छा नहीं कीजिएगा, आप कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकते। कभी आपको अगर बन भी जाइएगा मिस्टेक से तो फिर खुश नहीं रह पाइएगा। तब ऐसे किए होइएगा तभी आगे मजा आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अब देखिए, अब दिक्कत क्या होता है, हम लोग तो अभी ये जो जोड़ कर रहे थे ना, एक डिजिट वाला था, एक आदमी आता था और यही बार बार आते रहता था, इसको आसानी से जोड़ लेते, 6 7 13 13 3 16 4 20 3 23 जोड़ के लिख देते थे। दिक्कत कहाँ है? अब दिक्कत हो जाए 1 2 3 4 1 2 3 1, अब ऐसा जोड़ आ जाए तो आपको दिक्कत होगा।
अब देखिए आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है जब ऐसा जोड़ आ जाए, तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है मेरे भाई। आपके सारे दिक्कत को हमको पता है। सबसे पहला दिक्कत होता है ना कि इधर से करे कि इधर से। उतना एगो था कि नेहू से करते तो एक आंसर आने, एने से करे 6 7 13 3 16 आ जाएगा। फिर इधरों से करेंगे 6 7 इधर, इसमें तो कोई एगो वाला में तो एने से करो चाहे ओने से बात बराबर। अब ऐसा जोड़ा जाए, एक से ज्यादा वाला जोड़ा जाए, अब सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि एने से करे कि एने से करे। मेरे भाई आपको बता दिए एने वाले को क्या बोलते हैं, दाया। इधर आपका कौन हाथ है, अरे इधर आपका कौन हाथ है, दाया। तो ये क्या है, दाया। ये क्या है, बोलो मेरे भाई, बाया। तो आपका सबसे पहला प्रॉब्लम होता है ना कि जोड़ एने से जोड़ू कि ओने से जोड़ू, ये सबसे पहला दिक्कत होता होगा। अब इस दिक्कत को आप हमेशा हमेशा के लिए आप खत्म कर लीजिए। अच्छा ये बात बताइए, आपके पास कै गो हाथ भगवान दिए, ऐसा नहीं जगह पास कहीं 2 4 गो हाथ हो। हम लोग के भगवान कै गो हाथ दिए, मेरा तो 2 गो दिया, अपना देखिए कै गो। कितना लोग गिन रहा है, बाप रे, पैरों को ना कहीं हाथ समझ रहा। अरे भैया नीचे वाला पैर आपका, उसको हाथ मत समझ। भगवान आपको कै गो हाथ दिए, 2 गो। अच्छा हम पूछे भगवान आपको अंगुली कै गो दिए, 20 गो उंगली है। कितने लोगों को 2 4 गो फालतू भी दे देते हैं भगवान। आपके पास 20 गो उंगली, भगवान आपको 2 गो हाथ दिए हैं। एगो हाथ को बोले कि भैया दाहिना हाथ है, एगो हाथ को बायां हाथ, एगो हाथ को बायां हाथ। भगवान हमको 2 गो हाथ बना के भेजे, बोलना कि एगो हाथ से नीमन नीमन काम करना और एगो हाथ से खराब खराब काम करना। अरे 2 गो चीज देता है ना आपको। आपके घर में 2 गो कपड़ा रहता है, एगो कपड़ा पार्टी उटी में पहन के कहीं अच्छे कामों के लिए रखते हैं। आपके घर में 2 टाइप का कपड़ा रहता है, एगो कपड़ा रहता है जो घर में फटल पुरान पहन के रहते हैं, जैसे आप रफ में। एगो जब कहीं शादी में जाना हो, मौसी की शादी, गर्लफ्रेंड की नानी की शादी, पता नहीं गर्लफ्रेंड की नानी की शादी कैसे में जाते आप ही लोग जानिएगा। इस समय जाना तो नीमन नीमन कपड़ा पहन के जाते हैं। जैसे हम भी आपके सामने आए तो नीमन कपड़ा, आपके सामने फटल कपड़ा पहन के आएंगे तो आप हो सकते बोलेंगे सर जी आपका टी शर्ट में छेद है, सर जी आपका पीठी दिख रहा है। आप उल्टा पुल्टा कमेंट करें, इसलिए हम आपसे नीमन कपड़ा पहन के आते हैं। अब पढ़े उड़े है ना, आप कुछ लुच्चा है तो आप एकदम जींस पर, कितना लड़का तो देखे पूरा जींस का नीचे चुआ लेता है। खैर अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम हुआ ना कि एने से करे कि एने से। तो भगवान हमको 2 गो हाथ दिए, एगो दाएं एगो बाएं। निमन काम करने के लिए दाहिना, खराब काम करने के लिए बायां, यानी कि शुभ काम करने के लिए दायां हाथ, अशुभ काम करने के लिए बायां हाथ। अच्छा ये बात बताइए, मैथ सीख रहे हैं, नीमन काम है कि अच्छा काम? अब कोनो के अब बहुत सारे लड़का लोग को ये भी नहीं समझ में आता होगा कि नीमन काम अच्छा काम। अरे ऐसा काम जेकरा चिल्ला चिल्ला के सबको बोल सकते हैं नीमन काम, ऐसा काम जेकरा बोलिए नहीं सकते किसी को खराब काम। जैसे अब चिल्ला चिल्ला के बोलिए हम मैथ सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप बोलिए हम गर्लफ्रेंड से बतवा रहे हैं, हम गर्लफ्रेंड से बतवा रहे हैं, ऐसा के पापा जूता लेके आ जाएंगे। देख लीजिए ऐसा के पापा आपके लिए जूता लेके आ जाएंगे। बोले कौन है रे, कौन छोड़ी है रे, छोड़ा रे साला रे, तू लड़की बात लीजिए। यानी ऐसा काम जिसको हम लोग चिल्ला चिल्ला के सबको बता सकते हैं नीमन काम, ऐसा काम जरा हम अपने मुंह में रखे, किसी से बोलबो करते एकदम कान दो पता है छोड़िए हमरा से देखा, मतलब उस टाइप के काम तो बुरा काम। समझ में आया जिसको आप। अब देखिए मैथ सीखना अच्छा काम कि खराब काम? अच्छा काम। तो मैथ में जो भी काम होगा कहने से दाएं तरफ से, कहने से दाएं तरफ से, नीमन हाथ से। तो नीमन हाथ ई है। देखते हैं आपके हाथ में कोई पैसा उसा देता है तो क्या बोलता है, नीमन हाथ दाहिना हाथ में रखो, लक्ष्मी होती है। बाएं हाथ में नहीं रख, दाहिना हाथ में रखो। कौन हाथ में? दाहिना हाथ में। ठीक है। अब देखिए तो मैथ में जो भी काम होगा एने से होगा। अब एने से जोड़िए तो जोड़िए ना, 4 गो एगो 5 गो, कभी नहीं एने से नहीं जोड़िएगा, एने से एने से 3 गो 2 गो 5 गो, 3 गो 2 गो 5 गो, 1 2 गो हो गया। तो जब भी जोड़ा जाएगा मैथ में, जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, केने से? एने से कि एने से? तो दाहिने तरफ से। जे हाथ आप जो हाथ आपका नीमन होगा, अरे जे में रक्षा सूत्र पहनते हैं ना, याद रहे तो, जे हाथ में आप रक्षा सूत्र बड़का बड़का मोटा सूत्री बांधते हैं बैल जैसन, वो हाथ ओरी से काम कीजिएगा। जैसे देखिए आपको मैं एक और सवाल देते हैं, आपको मैं एक और सवाल हम लिखे 6 3 3 4 3 2 2 2 1 2 1 2। अब इसको बोले जोड़ने के लिए। अब ये डाउट आपका खत्म हो जाना चाहिए। अब आपका ये डाउट खत्म हो जाना चाहिए कि क्या हो जा रहा है भाई। हमने कहा 6 7 3 2 5 4 9 7 6 3 1। कैरी वाला हो गया, कैरी वाला भी नहीं आना हमको। 1 2 1 2 1 2।
अब बोले इसको जोड़िए, तो आपका ये डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए कि एन से करे कि एन से करे। ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। केने से करेंगे भैया? एन से करेंगे। का है कि दाहिना हाथ जोड़िए, 4 1 5, 5 2 7, 2 1 3, 3 2 5, 6 1 7, 7 2 9, हो गया आंसर। केने से करेंगे? एन से, निमन हाथ से। हम एक और सवाल लिखते हैं, हम लिखे 6 7 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1। अब जोड़िए इसको केने से, एन से नहीं, एन से, केने से। माफ करना, एक बात और हो, इसका साइन बाएं तरफ लिखा जाता है, एन लिखा जाता है। केकर साइन है? जोड़ के जोड़िए, 1 1 2 2 1 3, 2 1 3 1 4, 2 1 3 2 5, 3 1 4 1 5, 7 1 8 1 9, 6 1 7 2 9, हो गया आंसर। अब आपको ये, हम आपको ये अब जोड़ने आता है ना। अब देखिए, सबसे पहले अगर ऐसे जोड़े रहते तो अभी जोड़ने में एकदम आसानी लगता, आपको मजा आता। सबसे पहले एक डिजिट वाला आप खूब जोड़ना चालू कीजिए, खूब। हम बताए थे 1 हफ्ता तक लगातार जोड़ना है। अगर एक डिजिट वाला लगातार जोड़िएगा तब इस समय मजा आएगा। अब देखिए अगला दिक्कत क्या होता है आपको? अगला दिक्कत होता है मेरे भाई, आपको अगला दिक्कत हो जाता है कैरी वाला में, हासिल वाला जोड़ में। और अगला दिक्कत आपको क्या हो जाता है? हासिल वाला जोड़ में। आपको समझ में नहीं आता हासिल हाथ में रखे कि पॉकेट में रख ले, आपको यही में दिक्कत होता है। अब कुछ दिक्कत होगा ही नहीं। सबसे पहले ये तो कंफर्म हो गया ना, तो कहने से करेंगे, एन से जोड़िए। 9 3 12 होता है, तो 12 नहीं लिखा जाता है, 12 नहीं लिखा जाता, 12 के लास्ट वाला लिखाता है। तो 9 3 12। देखिए 12 कैसे लिखा जाता है? 1 2। अब 12 में जो शुरू में हो या लास्ट में बोली इकाई वाला लिखा जाता है। तो 12 के शुरू में कितना है? 2, तो 12 का 2। अब बच कौन गया? बच गया छोटा 1। अब इस 1 को हाथ में रख ले रहिएगा, हाथ में। अब जोड़िए, 7 1 8, एगो पहले ही से था मेरे पास। एक देखिए 7 1 8, एगो मेरे पहले ही से था एगो, तो 7 1 8, एगो पहले से का हो गया 9, आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए अगला सवाल हम लिखे 8 9 3 2। अब इसको जोड़िए, तो ये कंफर्म है ना, कहने से एने से कि एने से? एने से, दाहिने हाथ से जोड़िए। 9 3 12। अब 9 3 12 आया, फिर 12 का 2 वाला शुरू वाला लिखाएगा, 12 का 2 कितना बचा? 1। अब देखिए 8 2 10, एगो बचल का, पॉकेट में नहीं छोड़ देना। 8 2 10, एगो बचल का, कितना हो जाएगा? 11, हो गया। एक और हम बोले 6 7 9 2, 6 7 9 2। अब जोड़िए 9 7। अब देखिए, अब एक एक को जोड़ने रहते हैं। अब आप जोड़ते हैं 9 10 11 12। देखिए अब आप मैथ सीख रहे थे, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, अब बच्चा वाला हरकत नहीं। अब बोले 9 7, आप एक बार में बोल दीजिए 16। और ये होगा कैसे? जब आप बहुत सारे नंबर को जोड़िएगा तब ना होगा भाई। अब आप बोले 9 7 10 11 12 13 14 15। अब 10 बार आप हाथे से गिन रहे हैं, लीजिए तब तक बना के कोई दे देता, इसीलिए तो आप मैथ में पीछे हो जाते। नहीं, आप जैसे जैसे बोलते हो वैसे वैसे कीजिए। 9 7 16 का 6 हाथे बचा 1। अब हम जल्दी जल्दी बोलेंगे, 6 2 8, एगो बचा था 9। हम लिखे 8 9 7। देखिए अब हम जल्दी जल्दी लिखते हैं। हम लिखे 7 6 3, हम 7 6 9 2 लिखे। अब देखिए कहने से तो एने से 9 6 15 का 5, हाथ में बचा 1, 7 9 1 10, हो गया आंसर। हम बोले 8 9 7 6 3 1। अब फिर से वही काम, 3 गो वाला है, फिर भी वही काम। 7 6 13 का 3, हाथ में बचा 1, 9 3 12, 1 हाथ में बचा, 13 का 3 हाथ में बचा 1, 8 1 9 1 10, हो गया आंसर। फिर हम लिखे 2 4 5 6 7 3 1 2। अब बनाइए 6 7 प्लस का साइन है, 6 7 13 का 3, हाथ में बचा 1, 5 3 8 1 9, 4 1 5 2 2 4। अब देखिए, अब ऐसा सवाल बहुत सारा लिख के ऐसा सवाल आपको बनाना है, बहुत सारा। कम से कम 2000 जोड़ जोड़िएगा तब जाके आपका कैलकुलेशन ठीक हो। कम से कम 2000। इतना आसान नहीं है नौकरी लेना, और इतना आसान नहीं है मैथ सिखाना। बोले थे जैसे जैसे चलिएगा 20 दिन में, 1 महीना में आप मैथ सीख जाइएगा। आप ऐसा कम से कम 2000 जोड़ जोड़िए। कितना? 2000, एगो दूगो नहीं, 2000। बाप रे बाप, 2000 जोड़ जोड़िए, 2000। एगो मोटा चाहे इतना मोटा कॉपी कर, दिन भर जोड़ते रहिए, दिन भर। तब देखिए आपका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। कैलकुलेटर से जल्दी आप बोल दीजिएगा मेरे जैसा। आपको दिन भर लिखते रहिए, कभी ऐसे लिखिए, कभी ऐसे लिखिए, जोड़िए 7 6 13 3 16 4 20 25। फिर लिखिए, ऐसे लिखिए, अपने मन से कुछ कुछ लिखिए, जोड़िए। कैसे जोड़िएगा? 9 7 16 6 22 3 25 7 25 7 32 6 38 3 41 42, सॉरी 41 हो गया,
और 3 40 41 हो जाएगा। फिर हम बोले 9 7 6 3 4 5 6 1, ऐसे जोड़िए। कैसे जोड़िएगा? 9 7 16 6 22 3 25 4 29 29 4 5 34 6 40 1 41। फिर से ऐसे आप जोड़िए। फिर जब ऐसे जोड़ लीजिए तो ऐसे जोड़िए बिना कैरी वाला, ऐसे 6 3 9 5 2 7 4 1 5 3 1 4। फिर ऐसे जोड़िए। फिर इसी में एक और ऐड कर लीजिए 1 1 1 7 2 1। फिर जोड़िए 2 1 3 1 4 3 1 4 2 6 7 1 8 9 6 1 7 7 14। ऐसे जोड़िए। फिर जब ये जोड़ लीजिए तो कैरी वाला जोड़िए। अब लंबा लंबा जोड़ लिख के अब जोड़िए। अब लंबा लंबा जोड़, एकदम लंबा लंबा बड़ा बड़ा जोड़ लिख के आप जोड़िए। अब जल्दी सी स्पीड में जोड़िए। कैसे जोड़िएगा? तो 7 3 10 14 का 4 हाथ में बचा 1, 7 4 11 3 14 15 का 5 हाथ में बचा 1, 7 3 10 16 17 का 7 हाथ में बचा 1, 7 6 13 7 20 21 के 1 हाथ में बचा 2, 6 2 8 3 11 6 17। इतने स्पीड में आपका जोड़ होना चाहिए। फिर जोड़िए 8 6 7 6 3 2 5 4 6 7 6 3 1 2। अब इसको जोड़िए जल्दी जल्दी। 6 3 9 2 11 का 1 हाथ में बचा 1, 7 9 10 11 12 का 2 हाथ में बचा 1, 6 5 11 3 14 15 का 5 हाथ में बचा 1, 7 4 11 6 17 18 के 8 हाथ में बचा 1, 8 6 14 6 20 21 1 22। इतने स्पीड में आपका जोड़। फिर लिखिए। अब लंबा लंबा लिखिए। अब एकदम लंबा लंबा, इतना बड़ा बड़ा आप जोड़ लिखिए। 6 7 3 4 3 1 2 9 7 6 3 1 2 1 6 7 6 1 2 3 1। अब इसको जोड़ने का कोशिश कीजिए। अब जोड़िए 7 6 13 2 15 9 24 1 25 का 5 हाथ में बचा 2, 6 2 8 7 15 6 2 8 7 15 16 16 4 20 3 23 23 3 26 के 6 हाथ में बचा 2, 5 2 7 7 14 3 17 17 3 20 3 23 2 25 के 5 हाथ में बचा 2, 4 2 6 6 12 4 16 3 19 20 के 0 हाथ में बचा 2, 3 2 5 6 11 3 14 15 6 21 के 1 हाथ में बचा 2, 7 2 9 7 16 16 4 20 3 23 2 25 7 32 के 2 हाथ में बचा 3, 6 3 9 6 15 6 21 21 22 6 28। और जिस दिन आपका इतना स्पीड हो जाएगा समझिए कि मैथ से आपको प्यार हो गया, भूल गए होंगे आप गर्लफ्रेंड के, इतना आंसर आ गया। जिस दिन आपका कैलकुलेशन इतने स्पीड होगा, जोड़ते रहिए। बहुत सारे लोग मुंह मन में गलत कि सही है कि गलत, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन इतने फास्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं ऐसे गलत होने का चांसेस मात्र 0.1% का है। बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी हम भी अपने जमाने में एक दिन में कम से कम 300-400 जोड़ जोड़ते थे, लंबा लंबा जोड़ जोड़ते थे। और इतना कर लीजिएगा आपका मैथ्स का कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी स्पीड ज्यादा फास्ट हो जाएगी, कैलकुलेटर से भी। एकदम लंबा लंबा जोड़िए और 1 महीना तक कैसे करना है अभी हम बताएंगे बहुत सारा क्लास में। हमको जैसे देखो भैया, जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे कीजिएगा तो मैथ्स आप बहुत अच्छे तरीके से समझ माफ कीजिएगा। आप कोर्स खरीदते रह जाइएगा, क्लास देखते रह जाइएगा, कहीं ना मैथ्स सीख पाइएगा ना कहीं नौकरी मिल पाएगा, समझ लीजिए। तो ऐसे आप जोड़िए, जाके बहुत सारा जोड़ जोड़ के जोड़िए। अब देखिए, अब ई हो गया। जब ऐसे आपको जोड़ने आ जाए, जब आपको ऐसे जोड़ने आ जाए तब क्या कीजिए पता है? तब आप अपने अब पलटिए। आप देखिए भाई, अभी हम आपको माइंड को सेटअप कर रहे हैं मैथ जैसा, हम आपको लॉजिकल मैथ भी सिखा रहे हैं। हम आपके माइंड को भी मैथमेटिक्स जैसा बनाने चाह रहे हैं। इसमें साइंटिफिकल प्रोसेस के द्वारा आपको मैथ हम सिखा रहे हैं। और जब ऐसे सीख लीजिए, अब ऐसे आप जोड़ लिखने के जोड़ना शुरू कीजिए। ऐसे लिखिए जोड़, पहले एक डिजिट में 6 7 13 3 16 2 18 3 21। फिर ऐसे लिखिए 8 + 7 + 6 + 3 + 2 + 5 + 7 + 9। और फिर जोड़िए 8 7 15 6 21 3 24 2 26 5 31 31 7 28 2 30 7 37। फिर से जोड़ते हैं 8 7 15 6 21 3 24 24 2 26 5 31 31 7 38 31 7 38 होता है। 38 2 40 7 47 हो जाएगा। बोले शक हुआ था? फिर से एक बार फिर से जोड़ 8 7 15 6 21 3 24 24 2 26 5 31 31 7 38 38 2 40 और 7 47। अब सही हो गया। फिर ऐसे जोड़िए, फिर आप लिखिए, फिर लिखिए 8 9 8 9 7 + 6 + 3 + 2 + 4 + 5 अब इसको जोड़िए ऐसे लिखिए। अब देखिए, अब जब फिर इसको जोड़िए, कैसे जोड़िएगा देखिए ना कैसे जोड़ते हैं, कितने स्पीड में जोड़ते हैं। 8 9 17 17 7 17 3 20 और 4 24 24 6 30 3 33 33 2 35 35 4 39 39 5 44 6 50। अब ऐसे जोड़ लीजिए। अब जब आप ऐसे जोड़ लेते हैं तब क्या कीजिए, अब दो डिजिट का लिखना शुरू कीजिए। दो डिजिट का कैसे? 6 3 + 1 2 + 6। अब इसमें छोटा लिखिए, पहले इसमें छोटा लिखा। कैसे जोड़िएगा? इसको लिख के नहीं जोड़ना है मेरे भाई, बहुत सारा छोरा सब ऐसे लिख के जोड़ेगा।
नहीं, आपको नौकरी का तैयारी करना है ना, आपको नौकरी चाहिए ना, आपका कैलकुलेशन फास्ट करना है, ऐसे नहीं लिखना है, इसको डायरेक्ट जोड़ना है। कैसे जोड़ना है देखिए बताते हैं। सबसे पहले सबका पहिलका आदमी पकड़िए, इसका पहिलका आदमी 3, इसका पहिलका आदमी 2, इसका पहिलका आदमी, पेंसिल रखे रहिए हाथ में, कलम जोड़िए, 3 2 5 5 3 8 लिख दीजिए। फिर सबका दूसरा का आदमी पकड़िए, 6 6 1 7 7 7 6 1 7 7 6 13 हो गया आंसर। फिर दो को लिख के जोड़िए, फिर दो फिर ऐसे लिखिए 6 7 3 4 9 7 6 8 1 3। अब इसको जोड़िए, कैसे जोड़िएगा, बहुत सारा ऐसे जोड़िए, पहले का आदमी 3 8 11 11 7 18 18 4 22 22 7 29 का 9 हाथ में बचा 2। अब जोड़िए फिर 2 1 2 1 है 2 हाथ में जाओ, 3 हाथ में पहले ही जोड़ लीजिए ना, लास्ट में भूल जाइएगा, उस समय कंफ्यूज होने लगा कि जा जोड़े थे कि भूल गए। आप एगो चीज याद रखिए, हासिल को पहले ही जोड़ लीजिएगा, हर बार पहले ही जोड़ लीजिएगा, इससे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लास्ट में जब जोड़िएगा तो उस समय सोचिएगा कि जोड़े थे कि भूल गए, अब पता चलेगा, उसके लिए फिर से आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हासिल आप, क्योंकि अभी आपका माइंड का कंसंट्रेशन उतना है नहीं कि आपको सब कुछ याद रहेगा, शुरू में हासिल जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6 9 9 9 18 18 3 21 21 6 27 हो गया। फिर इसी तरह से 3 डिजिट का लिख के जोड़िए, 6 7 3 4 9 6 प्लस 7 6 3। अब इसको जोड़िए 3 डिजिट वाला, कैसे जोड़िएगा, तो उसी तरह से पहले पहिलका को सबको पकड़िए, 3 6 9 9 3 12 का 2 हाथ में बचा 1 6 हाथ से शुरू में जोड़ना, 6 1 7 7 फिर दूसरा का 7 9 16 16 4 20 3 23 का 3 हाथ में बचा 2 7 2 9 9 4 13 13 6 19 हो गया। इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं, आपका मैथ्स आपका इतना अब ये लगेगा कि हम मैथ बहुत कुछ सीख गए, और आपको मैथ्स का सवाल देख के अब डर नहीं लगेगा आपको। अब मैथ का सवाल ढूंढिएगा, आप सबसे पहले जोड़ का सवाल आप ढूंढना चालू कीजिएगा, और आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा ना कि कोई आपके बगल में जोड़ते रहेगा ना, 16 9 ऐसे जोड़ते रहेगा, तो आप लब देवर बोल दीजिएगा 24 होता है, कोई बगल में जोड़ते रहे 25 8, अब लब देवर बोल दीजिएगा 33 होता है। इतना आपको जोर से आपको प्यार हो जाएगा, और इतना आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। मेरे भाई अगर मेरा बात मानिएगा, बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगेगा, और मैथ्स का एकदम आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। याद कीजिए, आप 6 से 7 महीने में इतना मैथ का आप गवर्नमेंट जॉब का सवाल अटेम्प्ट करने लगे। लेकिन कंडीशन वही है कि जैसे जैसे बोलते हैं एक एक चीज को अपनाना पड़ेगा, तब ये जाके होगा। क्योंकि कभी ना कभी हम भी अपने लाइफ में अपनाए, तभी देखिए कैलकुलेटर के जैसा आज आपके सामने हम बक रहे, आप भी हो सकता है हैरान होंगे, बाप रे भाई इतना स्पीड में जोड़ रहा है। तो आप ऐसे कीजिए तब कुछ। अगले दिन हम लोग है ना जोड़ का बहुत सारा आपके साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। हम अगले दिन हमको जोड़ का बहुत सारा सवाल का आपको हम अगले दिन सवाल लेके आएंगे, बहुत सारा तरह तरह का आपसे हम क्या पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। तो उस वीडियो को आप लोग देखिए, जितने भी पढ़ाए हैं ना सब कुछ, उस सारे चीज का हम क्या करेंगे, एक टेस्ट मतलब ओरल टेस्ट आपसे हम पूछते चलेंगे, आप बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और जैसे जैसे बोलते हैं जाके वैसा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कीजिएगा तो आपका मैथ्स क्या हो जाएगा, शानदार। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।